सर से बाप का, अफसोस सर से बाप का, साया चला गया, बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया, कि अफसोस जिंदगी का सहारा चला गया, बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया। सबको जाना है, उसका फिक्र करना है। बरकत थी जिसके दम से, बरकत थी जिसके दम से हमारे मकानों में, बरकत थी जिसके दम से। कुछ लोग तो खाली माँ का ही सेवा करते हैं, बाप को मानवे नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तुझे पता नहीं तो किसी से पूछिए, माँ के कदमों में अगर जन्नत है तो वही जन्नत का दरवाजा तो बाप है ना। माँ का भी सेवा करना है, बाप का भी खिदमत करना है, दोनों का। दोनों में से कोई नाराज ना हो। अगर नाराज हो गया तो नबी नाराज, नबी नाराज हो गया तो खुदा नाराज, फिर तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अफसोस सर से बाप का, साया चला गया, बरकत थी जिसके दम से, बरकत थी जिसके दम से हमारे मकानों में, यानी वो बरकतों का, यानी वो बरकतों का खजाना चला गया, यानी वो बरकतों का खजाना चला गया। अफसोस सर से बाप का, सबका खजाना चला गया। जितने भी आले औलाद थे उनका, सब तो वही ना, एक तो गाछ था ना, दरख्त तो वही था। अब जितना भी हो, बाप अगर है ना घर में बैठ करके, चाहे लंगड़ा लुल्ला क्यों ना हो, उसका अंदाज ही कुछ और होता है, उसका हिम्मत ही कुछ और होता है। अब बाप जाने के बाद खत्म। इसको याद रखना है, ये 3 दिन की जिंदगी है, सबको जाकर के हिसाब किताब देना है। ये दुनिया आपका कोई काम नहीं आएगा। पहले मैंने बताया, मेरे बड़े भाई मोहम्मद गुलाम काहिर चले गए हैं। बताइए, औलादों में जिनको पाल करके, पोस करके, मेहनत और मुशक्कत करके बड़ा किया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, वो भी उसका कब्र में साथ नहीं है। जी, साथ देने वाला कोई नहीं। ये बेवफा गद्दार दुनिया है। इस दुनिया से मोहब्बत मत कीजिए, बल्कि कमाइए, जायज कमाइए, बीवी बाल बच्चों की परवरिश कीजिए, बढ़िया तरबियत, बढ़िया इल्म सिखाइए, और 5 वक्तों की नमाज पढ़िए, अपने औलादों को नमाज पढ़ना सिखाइए। यही आपका काम आएगा, खाली दुनिया में काम नहीं। आप दुनिया में जितना भी तकलीफ झेल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि ये समझिए जो हमको जो हमेशा वहाँ रहना है, वहाँ तकलीफ ना हो। ये 3 दिन की जिंदगी होगा, तकलीफ होने दीजिए। हमेशा की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी। अगर आप नमाज पढ़ के जाइएगा, कुरान की तिलावत करके जाइएगा, पढ़ा लिखा नहीं है तो कुरान सुन के जाइएगा, जमात के साथ पीछे मुक्तदी बनकर नमाज पढ़ के जाइएगा, वही आपका कब्र में काम आएगा। तो क्या बता रहे थे कि कब्र में जब मुनकर और नकीर सवाल पूछेगा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मैंने बताया पहले कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, खुदा की कसम पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन नमाजी था। इमाम के पीछे नमाज पढ़ता था। जब हाफिज सब कुरान की तिलावत करते थे, वो अदब एहतराम के साथ बैठ करके सुनते थे। मौला ताला सब देखता था ना। जब पूछा गया तो उनकी जबान से निकला, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। सवाल का जवाब तुझे याद करने की जरूरत नहीं, याद करना है अपने ईमान को याद करो, अकीदे को याद करो।
मेरा अकीदा दुनिया में खराब लेकर के ना जाऊं, ईमान बर्बाद करके इस दुनिया से ना जाऊं, नहीं तो मेरा कब्र में की मंजिल भी खराब हो जाएगी, आखिरत भी मेरा खराब हो जाएगा। तो दोस्तों और बुजुर्गों, इस चीज को समझना है, होशियार होना है, अदब एहतराम करना है बड़ों का, मस्जिद का इमाम, खानका का पीर बाबा, सबसे एहतराम करना है, अदब से बात करना है। आजकल तक कुछ नहीं, आ जाए इमाम साहब, ये जवाब नहीं हुआ। किताब में लिखा कि वो हराम किया, खाली गुनाह नहीं, हराम किया। यही अदब का तकाजा नहीं। कोई जानबे नहीं करता है, थोड़ा सा कुछ जान लेता हम बहुत शेर। तो ऐसा नहीं करना है। अगर एक आलिमे दीन के लिए आपने दिल में हसद रखा, बुग़्ज़ रखा, इनाद रखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उनके 7 पुश्त तक कोई आलिमे दीन पैदा नहीं होगा। कितना मार है खुदा। इसलिए अदब एहतराम करना है आलिमे दीन का। अगर तुझे गुस्सा से कुछ कह दे तो बर्दाश्त करना है, ऐसा नहीं कि उससे उलझ जाना है, ठीक है, याद करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी मुस्लिम मुस्लिमातों को सही और नेक रास्ते पर चलाए। आखिर ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम लोगों को जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं तारीख बता रहा हूँ, वाकया नहीं। वाकया बताने का वक्त नहीं है कि हमारे नबी और आपके नबी दोनों जहान के रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरब की सरजमीन में तशरीफ लेकर के आए। 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 20 अप्रैल 571 सोमवार के दिन सुबह शादी के वक्त आदम की पेशानी का